कलिंग! 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 मौर्य साम्राज्य का दुस्साहसिक कंटक देख लिया। मगध सम्राट का शौर्य राख हो गया तब। स्वर्ग में देवता बनकर बैठे मेरे पितर, कलिंग विजय मेरी ओर से आपको श्रद्धांजलि है। मेरे पिता बिंदुसार और पितामह चंद्रगुप्त मौर्य, स्वर्ग से नीचे धरती पर देखिए, देखिए कि कैसे आपके प्रिय अशोक ने आपके चिर शत्रु कलिंग को अपने पैरों तले कुचला है। आज कलिंग दास बनकर मगध साम्राज्य के पांव में गिरा है। पितामह, स्वर्ग से नीचे धरती पर देखिए, देखिए कैसे हमने आपके स्वप्न को साकार किया है। आज आपके चिर शत्रु की आंखों में आंसू और आत्मा में दास्ता के सिवा कुछ विशेष नहीं है। कलिंग युगों युगों तक अपने दम का प्रायश्चित भोगेगा। मगध साम्राज्य के भविष्य के पांव धोएगा कलिंग। विजय की अनुभूति कितनी सुखद होती है। उत्तेजना और अद्भुत अनुभूति नस नस आह्लादित हो रही है। रोम रोम प्रसन्नता से सराबोर हुआ जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो असंख्य मयूर नृत्य कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो। असंख्य मयूर नृत्य कर रहे हो। खस और नेपाल की विजय से कितनी अलग है ये विजय। संभवतः खस और नेपाल की विजय मगध सम्राट बिंदुसार के पुत्र युवराज अशोक की विजय थी। कलिंग विजय मेरी विजय है। मगध सम्राट अशोक की विजय। कितनी शांति है।
ऐसा लग रहा है मानो हवा भी सांस रोक चल रही हो। ये वही धरती है, कलिंग की धरती, जिसके कदम कदम पर मगध साम्राज्य का विरोध गूंजता था। किंतु आज एक भी स्वर सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है कोई भी सबूत जीवित नहीं बचा। कोई है, कोई है, कोई है। और कलिंग के सपूतों, मैं सम्राट अशोक, तुम्हारा चिर शत्रु, आकर खड़ा हूं तुम्हारी मातृभूमि पर। आओ कलिंग के वीरों, आओ, आओ, वार करो मुझ पर। अपराजय कलिंग, आज अपनी धरती पर रक्त रंजित होकर निष्प्राण पड़ा है। विश्वास नहीं होता कि जो कलिंग सेना सदियों तक शक्तिशाली मगध को चुनौती देती रही, वो आज अपनी ही भूमि पर रक्त रंजित निष्प्राण पड़ी है। जहां तक मेरी दृष्टि देख पा रही है, धरती रक्त से नहाई और मृत देव से आच्छादित दिखाई दे रही है। भीषण 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 युद्ध हुआ है। संभवतः ऐसे युद्ध का वर्णन इतिहास के पन्नों पर इसके पहले नहीं हुआ होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, किंतु कलिंग के वीरों, मैं सम्राट अशोक तुम्हारी वीरता को नमन करता हूं। हार तुम्हारी नियति थी, क्योंकि सम्राट अशोक अब पराजय है। ओ कलिंग की प्रजा, मेरा तुमसे कोई वैर नहीं। शत्रुता तुम्हारे नवेश थी, इसका अंत हो चुका है। तुम्हारा राजा मूर्ख था, इसलिए उसके राज्य की ऐसी दुर्गति हुई। उसने हमारी मातृभूमि मगध के साथ प्रतिस्पर्धा और शत्रुता का भाव ना रखा होता तो आज मगध साम्राज्य के दिनस्थ अन्य राजाओं की भांति राज सुख भोग रहा होता। ओ कलिंग की प्रजा, पराजय सबसे बड़ी पीड़ा है, किंतु तुम्हें इस पराजय का शोक नहीं मनाना चाहिए। तुम्हारा राजा मूर्ख था, उसने तुम सबको खूब बंदूक बना कर रखा था। छोटे राज्यों के सुख भी छोटे होते हैं, क्योंकि भोग और सुख के संसाधन अल्प। मगध साम्राज्य अपनी विशालता के फलस्वरूप सर्व संपन्न है। देखो हमारी प्रजा सारे सुखों का
भोग कर रही है। उसे ना तो प्राकृतिक आपदाएं भयाक्रांत कर पाती हैं और ना ही किसी शत्रु देश का भय उन्हें सताता है। निर्भय निर्भय सभी सुखों का भोग कर रही है हमारी प्रजा। आज से तुम्हारा भाग्य भी बदल चुका है। आज से आप सब हमारी प्रजा है और आपके लिए भी सारे सुख भोग की सामग्री उपलब्ध है। सम्राट अशोक की प्रसन्नता किसे व्यथित कर रही है? सेनापति देखो कौन है? ओह, ये तो कलिंग की स्त्रियों और बच्चों के विलाप के स्वर है। ओ कलिंग की सन्नारियों, मैं अपनों से बिछड़ने का दुख समझता हूं, लेकिन जो अपने राष्ट्र के लिए रणभूमि में अपने प्राणों की आहुति दे, उसके लिए विलाप उसका अपमान है। युद्ध समाप्त हो चुका है, शत्रुता मिट चुकी है। आज से तुम्हारा वर्तमान भविष्य मगध के साथ जुड़ा है, इसलिए आंखों में मनहूस सांसों की लड़ियां नहीं, विजय दीप जलाओ। मगध के वीरों, मुझे आप सब पर गर्व है। हमारे चिर शत्रु कलिंग की पूरी सेना को रुधिर सरिता में डुबोकर तुमने अभूतपूर्व विजय का परिचय दिया है। इस विजय ने केवल मगध का स्वप्न साकार नहीं किया है, अभी तो पूरी पृथ्वी पर मगध का मान बढ़ाया है। आपके इस युद्ध कौशल, वीरता और पुरुषार्थ का तुम्हारा सम्राट अभिनंदन करता है। हमारे साम्राज्य में विलाप कौन है? कलिंग विजय मगध साम्राज्य के लिए अत्यंत प्रसन्नता की घड़ी लेकर आई है और इस प्रसन्नता की घड़ी में अशुभ विलाप बंद करो, बंद। हमें पता है कि रणभूमि में केवल शत्रु पक्ष ने अपने वीरों को नहीं खोया है, मगध के सहस्त्राधिक सैनिक भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। एक सैनिक का जीवन ही अपने राष्ट्र के लिए रणभूमि में न्यौछावर हो जाने के लिए होता है, और जो लड़ते लड़ते रणभूमि में अपने प्राणों की आहुति देता है, उसके लिए विलाप उसकी वीरता का अपमान है। स्वाभिमान और सर्व संपन्नता से जीवन जीने के लिए कुछ अपनों की बलि देनी पड़ती है। मन चाहे सुख भोग का आनंद लेने के लिए कुछ मूल्य चुकाने पड़ते हैं, और कलिंग विजय केवल मगध की लिप्सा पर नहीं है। सर्वविदित है कि दूर दक्षिण में कलिंग सदियों से बहुत बड़ी बाधा था। हमने उस बाधा को दूर किया है।
अब मगध के व्यापारी बहुत सुगमता पूर्वक दूर दक्षिण में आवागमन कर सकेंगे, अपना व्यापार बढ़ा सकेंगे। इससे मगध का मुद्रा भंडार बढ़ेगा और हम अपनी प्रजा के कल्याणार्थ अन्य कार्य भी कर सकेंगे। मृत्यु पर शोक कायर करते हैं। मगध कायरों की भूमि नहीं है। और कलिंग विजय उन पड़ोसी देशों के लिए भी चेतावनी है जो मगध के विरुद्ध सोचने तक का भी दुस्साहस करे। जहां तक मैं चाहूं वहां तक की धरती हमारी है। सम्राट अशोक, जागो। कौन है? कौन बेहुदा चांदी का स्वर लगा रहा है? कौन? मैं तुम्हारी लिप्सा हूं, तुम्हारे शौर्य की संजीवनी। सम्राट, विजय उल्लास में यूं ना डूबो कि अपने लक्ष्य से भटक जाओ। तुम्हारे पूर्वजों ने इतना बड़ा साम्राज्य विरासत में तुम्हें इसलिए नहीं दिया है कि एकाध युद्ध जीतकर तुम अपना जीवन चैन से सोने में एकाध युद्ध नहीं, विश्व विजय है लक्ष्य हमारा। ये अंतिम लक्ष्य नहीं है सम्राट, ये लक्ष्य प्राप्ति का प्रथम पड़ाव है। तुझे नहीं पता हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? साम्राज्य, साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा जो तुम्हें विरासत में मिली है, उसे तुम्हें शिखर तक पहुंचाना है। सम्राट, उठो, उठो और अगले युद्ध के तैयारी में जुट जाओ। जब तक संपूर्ण विश्व दास बनकर मगध साम्राज्य के पांव में नहीं झुकेगा, अपने पूर्वजों के ऋण से पूर्ण नहीं हो पाओगे तुम। अभी तुम्हें कई युद्ध लड़ने होंगे सम्राट। विश्व विजय, विश्व विजय का ये महान यज्ञ जब तक संपूर्ण नहीं हो जाता। विश्व विजय, विश्व विजय, विश्व विजय। हाँ सम्राट, विश्व विजय, ये महान यज्ञ जब तक संपूर्ण नहीं हो जाता, युद्ध की आहुतियां तुम्हें देती रहनी होंगी सम्राट। युद्ध की आहुतियां तुम्हें देती रहनी होंगी। सम्राट, कितने युद्ध लड़ोगे? कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी जीत ना हूं। सम्राट अशोक, महत्वाकांक्षा की तृष्णा की तरह होती है सम्राट। जितना पाओगे उससे अधिक पाने की लालसा जागेगी। विश्व विजय कर लोगे तो ब्रह्मांड विजय का स्वप्न प्रकट हो जाएगा। सपनों के पीछे इसी तरह भागते रहे तो
जीवन युद्ध में ही बीत जाएगा। साम्राज्य का सुख कब भोगोगे? सम्राट, मगध साम्राज्य इस भूभाग का सबसे विशाल साम्राज्य है। कलिंग इस साम्राज्य के लिए एक चुनौती की तरह था, वो भी अब खत्म हो गया। सम्राट, मेरे विचार से अब और राज्यों को मगध में मिलाने से कहीं आवश्यक है इस विशाल साम्राज्य को एकता के सूत्र में बांधे रखना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा और तुम्हारे सैनिकों का ध्यान युद्ध में लगा रहे और इधर साम्राज्य के भीतर ही कोई विद्रोह फूट जाए। ये भय तो मुझे भी है, इसलिए तो शीघ्र सभी राज्यों को मगध में मिला लेना चाहता हूँ। सम्राट, इसके लिए युद्ध नीति के स्थान पर तुम्हें कूटनीति अपनानी चाहिए। नीति? हाँ, ऐसी नीति कि पड़ोसी राज्यों के हृदय से मगध के आक्रमण का भय समाप्त हो जाए और तुम्हारी शक्ति को देखते हुए वो तुमसे दोस्ती के लिए लालायित हो उठे। सम्राट, युद्ध नीति का परित्याग इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि युद्ध के कारण प्रजा कल्याण गौण हो जाता है। साम्राज्य की सारी शक्ति युद्ध में झोंकती जाती है। राजकोष का जो धन प्रजा के हित में व्यय होना चाहिए वो युद्ध की भेंट चढ़ जाता है। सम्राट, भय रहित शासन का मूल मंत्र है प्रजा कल्याण। जिस राज्य की प्रजा सुख व शांति से जीवन जीती है उस राज्य को ना तो शत्रुओं का भय सताता है, ना ही प्राकृतिक आपदाएं कुछ बिगाड़ पाती हैं। इसलिए सम्राट, अपने नीतियों पर पुनर्विचार करो। क्या सोच रहे हो सम्राट? कौन है? सम्राट का स्वर यूं घबराया हुआ। सम्राट, मैं तुम्हारी प्रजा हूं, तुम्हारी प्रजा। साम्राज्य और प्रजा का हाल जानने गए थे, क्या देखा? विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच अहम को लेकर टकराव और वैमनस्यता बढ़ती जा रही है। सम्राट, प्रशासनिक अधिकारी भी अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक नहीं निभा रहे। कलिंग युद्ध के दौरान रणभूमि बने क्षेत्रों में महामारी फैली है। लगता है युद्ध के दौरान जो लोग मारे गए थे उससे कई गुना ज्यादा लोग इस महामारी की भेंट चढ़ जाएंगे। महामारी की भेंट चढ़ जाएंगे सम्राट, महामारी की भेंट चढ़ जाएंगे। सम्राट, प्रजा करा रही है। क्या तुम्हें उसकी पीड़ा
नहीं लगता तुम्हें कि कर्तव्य निर्वाह में तुमसे चूक हुई है? विजय, उल्लास और अगले युद्ध के तैयारी में रत होने के चलते प्रजा के सुख शांति का ध्यान नहीं रखा। विजय लालसा में ना केवल सैनिकों अपितु महिलाओं और बच्चों और सामान्य प्रजा की भी भेंट चढ़ा दी तुमने। सम्राट, ये चिंता का नहीं, चिंतन का समय है। मात्र शोक करने से बिगड़ी स्थिति संभलने वाली नहीं है। चिंतन कर कोई ऐसा उपाय ढूंढो और प्रजा को इस भय, शोक और आशंकाओं से बाहर निकाले और भविष्य में ऐसी स्थिति पर विराम दो। ये विचार करो सम्राट, क्या युद्ध कर साम्राज्य विस्तार अधिक आवश्यक है या साम्राज्य में सुख शांति बनाए रखना? 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी मेरे मन मस्तिष्क में कलिंग युद्ध छाया हुआ है। लाखों रंजित सैनिकों के शव रणभूमि में बिछे हैं। मैंने इससे पहले भी कई युद्ध किए हैं और कई युद्ध जीते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे ऐसी व्याकुलता ने नहीं आ घेरा था। ऐसी व्याकुलता ने कोई बीबीसी का भी आसन्न नहीं है। फिर भी मैं भयभीत क्यों हो जा रहा हूं? मुझे अपराध बोध क्यों हो रहा है? क्यों मेरा हृदय ग्लानि से बोझिल हुआ जा रहा है? ओ ये विलाप के स्वर, ओ ये भयावह विलाप के स्वर, ओ बंद बंद करो, बंद 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 करो। मेरे बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद नहीं, नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं अपने साम्राज्य का अधिपति हूं और अपने साम्राज्य को निष्कंटक राह प्रदान करना एक सम्राट का धर्म है। हमारा मगध साम्राज्य सर्व गुण संपन्न और विशाल साम्राज्य है। उसके निकट कलिंग एक शक्तिशाली देश था और निश्चित ही हमारी समृद्धि उसे चुभती होगी। इससे पहले वो हम पर वार करे, हमने उस पर वार करके कुशल राजनीति का परिचय दिया है। कुशल राजनीति, कुशल राजनीति। एक
चाहिए, किंतु तुमने जो किया उसमें प्रजा का हित कम और साम्राज्य विस्तार की लिप्सा अधिक थी। कौन हो तुम? प्रश्न पूछने वाले तुम हो कौन? युद्ध होगा या नहीं इसका निर्णय सम्राट करते हैं। मैं तुम्हारी आत्मा हूँ राजन। तुमने ये युद्ध प्रजा के भलाई के लिए नहीं, अपने अहंकार पूर्ति के लिए किया। साम्राज्यवादी लिप्सा के वशीभूत राजा बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की नींव रखी थी। तुमने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। कलिंग पर आक्रमण तुमने इसलिए नहीं किया कि वो तुम्हारे राज्य के लिए शत्रुपद था, अपितु तुम्हारे पितामह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और पिता सम्राट बिंदुसार ने इस संपूर्ण भूभाग पर एक छत्र राज्य का जो स्वप्न देखा था, उसमें कलिंग एक चुनौती की तरह था। कलिंग का सर्वनाश कर तुमने अपने पूर्वजों के स्वप्न को साकार किया है। प्रजाहित को अपनी ढाल मत बनाओ अशोक। राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना, उसे भय भूख एवं अभाव रहित अवसर देना है। किंतु तुमने पड़ोसी देशों से शत्रुता करके भय और आक्रमण का निमंत्रण दिया है। सुख शांति पूर्वक जीवन यापन के लिए युद्ध नहीं, अहिंसा उत्तम नीति है। अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। मित्रस्य या चक्षुषा सर्वाणि समक्षता। जब हम सबको मित्र की दृष्टि से देखेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ मित्रता का ही भाव रखेंगे। सम्राट अशोक, तुम्हारी शक्ति और युद्ध कौशल से कलिंग को तुमने रौंद दिया। कलिंग की धरती संसाधन शासन पर अपना अधिकार कर लिया, किंतु कलिंग के प्रजा के लिए अभी तक तुम्हारा नियंत्रण नहीं हुआ है। उनके हृदय में तुम्हारे और तुम्हारे साम्राज्य के लिए घृणा की ज्वाला धधक रही है। एक दिन ये ज्वालामुखी फूटेगा और उसका लावा तुम्हारे साम्राज्य और तुम्हारी प्रजा दोनों को ही लेगा। सम्राट, इस तरह तुमने मगध और मगध की प्रजा दोनों के भविष्य को भय और शत्रुता के गर्भ में धकेल दिया है। कदापि अनुचित मिथ्या कुकृत्य और भ्रामक प्रचार है ये मुझे कलंकित करने का प्रयास है। हमने वही किया है जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है। साम्राज्यवाद की नीति हमें हमारे पूर्वजों से मिली है और पूर्वजों की संस्कृति का अनुसरण करना कदापि अनुचित नहीं है। युद्ध संस्कृति नहीं, संस्कृति है राजन। ये वीरता का प्रदर्शन नहीं, पशुता का द्योतक है।
तो अपने हृदय में बैठे पशुता के विरुद्ध युद्ध करोगे। मनुष्य ही मनुष्य के विनाश का कारण बने, ये मनुष्यता नहीं है। फिर पशु और मनुष्य में भेद कैसे? सम्राट, ये मत भूलो कि पहले तुम एक मनुष्य हो। हर मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है ईश्वर की बनाई रचना के साथ आत्म और संवेदना का भाव रखना। युद्ध के नाम पर लाखों मनुष्यों की हत्या की है तुमने, लाखों स्त्रियों और बच्चों को अनाथ बनाया है तुमने। ये पाप कर्म हुआ है तुमसे, और यही पाप दंश तुम्हारे अपराध पूर्ण का कारण है, तुम्हें व्याकुल कर रहा है, तुम्हारी सुख शांति छीन रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रायश्चित? प्रायश्चित? प्रायश्चित भूल के लिए होता है। तुम्हारा कृत्य भूल नहीं, सोचा समझा योजना बद्ध था। राज्य लिप्सा और अपने अहंकार पूर्ति के लिए तुमने इस युद्ध को परिणति दी। असंख्य मनुष्यों की सामूहिक हत्या करवाई। सम्राट नहीं, नराधम हो तुम। नराधम हूं मैं, नराधम हूं मैं, नराधम। राजा मनुष्य में श्रेष्ठ होता है, लेकिन मैंने तो पशुओं से भी नीचतम कर्म किया है। नरसंहार किया है मैंने, नरसंहार किया है। हत्यारों को अभी तक मैं ही दंडित करता आया हूं, लेकिन मैंने तो नरसंहार किया है। मेरा अपराध अक्षम्य है, मुझे अवश्य दंड मिलना चाहिए। दंड, मृत्युदंड, मृत्युदंड, मृत्युदंड। सम्राट, ये क्या कर रहे हो? यदि तुम ये समझ रहे हो कि मृत्यु की गोद में बैठकर तुम इस पाप दंड से बच पाओगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, और ये उस व्यक्ति के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं, अपयश की प्राप्ति होती, और सम्मानित मनुष्य के लिए अपयश मृत्यु से भी भयावह है। राजन, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं किच्छो मनुष्य परिलाभो, किच्छं अज्ञानं जीवितम्। मनुष्य योनि मुश्किल से मिलती है, और मनुष्य जीवन मुश्किल से बना रहता है। राजन, यह शरीर वीणा की तरह है। अपने इस सुकुमार शरीर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों करना चाहते हो?
इसके साथ ऐसा बर्ताव करो कि अपने शरीर रूपी वीणा से परम नाद सुनाई पड़े। मनुष्य जीवन के महत्व को समझो सम्राट। सम्राट के रानी विधायक मैं सम्राट के रानी विधायक मैंने राज धर्म का निर्वाह नहीं किया। एक राजा का धर्म है उसकी प्रजन करना, उसे सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन पहले तो साम्राज्यवादी नीति अपनाकर अपनी प्रजा का जीवन संकट में डाल दिया है। अपने सारे पड़ोसी राज्यों को अपना शत्रु बना लिया है और हमेशा हमेशा के लिए अपनी प्रजा के जीवन पर भय व्याप्त कर दिया है। अपनी साम्राज्यवादी लिप्सा में वशीभूत लाखों करोड़ों लोगों की हत्या की है और सत्या का पाप दंड है मुझ पर। मुझे राजगद्दी छोड़कर वनवास चले जाना चाहिए और वन में जाकर अपने पाप दंश मुक्ति का प्रयास करना चाहिए और ये अपराध हो या तब याद से ना तो कर्म से विमुख होकर कर्म फल से कोई छुटकारा पा सकता है, ना संन्यास लेकर सिद्धि प्राप्त की जा सकती, ना नंगे रहने से, ना जटा से, ना कीचड़ लपेटने से, ना कड़ी भूमि पर सोने से, ना धूल लपेटने से, ना उखड़ बैठने से आदमी की शुद्धि होती। राजन, मुक्ति का मात्र एक ही मार्ग है, कर्म। जो व्यक्ति अपने पाप कर्म अपने कुशल कर्म से ढक लेता है, वो मेघ युक्त चंद्रमा के भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। इसलिए राजन, दुविधा त्यागो और अपने नियत कर्म में जुट जाओ। कौन सा कर्म? ऐसा ही कर्म जब तक सिंहासन पर विराजमान हूँ, मुझे चाहे अनचाहे युद्ध तो करना ही पड़ेगा और युद्ध में फिर से लाखों निरपराध लोगों की हत्या होगी। मैं निरपराध लोगों की हत्या के पाप का दंश बोझ अब और नहीं उठा सकता, और नहीं उठा सकता। युद्ध का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता, किंतु साम्राज्य के सुख शांति के लिए जब सत परामर्श असफल हो जाए तो युद्ध अनिवार्य होता है और वो युद्ध राजा का कर्म और धर्म दोनों बन जाता है। ध्यान रखने की बात बस इतनी है कि वो युद्ध राजा के अहंकार पूर्ति के लिए ना होकर प्रजा के भलाई के लिए हो। राजा, यदि तुम अपने धर्म से विमुख होकर हो जाते हो तो यह निश्चित रूप से तुम्हें अपने कर्तव्य से विमुख होने का दोष है। राजा, महापुरुष जो जो आचरण करते हैं
सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुकरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। प्रजा की सुरक्षा राजा का धर्म और कर्म है। प्रजा उसी के लिए कर देती है। राज्य में रहने वाले ब्राह्मण और सन्यासी राजा के अधीन हैं। इसीलिए राजन अपनी मानसिक निर्बलता का त्याग कर राजा के धर्म को धारण करो। राजन समस्त प्रजा के हृदय में स्थित है। राजा समस्त प्रजा का आदि मध्य और अंत है। राजा आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी राजा, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में साम वेद है। राजा पुरोहितों में बृहस्पति, सेना नायकों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र है। राजा हथियारों में वज्र, निर्वाहकों में मित्रराज यमराज और दैत्यों में भक्त प्रहलाद है। राजा दमन करने वालों में काग और पशुओं में सिंह है। राजा नदियों में गंगा और तर्कशास्त्रियों में निर्णायक सत्य है। राजा ऋतुओं में वसंत, अराजकता का दमन करने वाले साधनों में दंड है। राजा विजय आकांक्षा की नीति है। राजा सर्वशक्तिमान है, तभी तो ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण त्याग, जो इन षडेश्वरियों से युक्त है, वही वास्तविक राजा है। वही वास्तविक राजा है। मगध के सभासदों, सेनापतियों, कुलीन नागरिकों और यहां उपस्थित प्रजागण, कलिंग विजय को हमारी सबसे बड़ी विजय माना जा रहा है, लेकिन हम उसे विजय नहीं मानते, क्योंकि युद्ध में हमने कलिंग की धरती को तो जीत लिया, लेकिन वहां की प्रजा के हृदय अभी तक है विजित। जबकि प्रजा के हृदय पर विजय माना ही किसी भी सम्राट की वास्तविक विजय है। सदियों पूर्व मगध सम्राट बिंबिसार ने सैन्य विजय की संस्कृति का शुभारंभ किया था। आज से हम उस संस्कृति का अंत करते हैं और हथियारों से विश्व पर आधिपत्य जमाने के बजाय हम हृदय विजय की संस्कृति का शुभ आरंभ करते हैं। सैन्य विजय में विजेता तो उल्लसित रहता है, लेकिन पराजित का हृदय बिना पीड़ा से भर जाता है। जबकि धर्म विजय में ऐसा नहीं।
सबको प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होती है, प्रेम बढ़ता है, सद्भाव बढ़ता है और जीवन मार्ग सरल एवं सुख में होता है। हम चाहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का विचार सबके हृदय में स्थान पाए, पूरा विश्व एक परिवार की तरह मिलजुल कर अपना जीवन व्यतीत करे। अभी तक सभी सम्राटों के लिए प्रजा मनुष्य मात्र है, मनुष्य मात्र, और जिस पर शासन करना वो अपना धर्म समझते हैं। लेकिन आज से हमारी समस्त प्रजा हमारी संतान की तरह हो और हमारे साम्राज्य की भी, हमारे पड़ोसी राज्यों की प्रजा भी हमारी संतान की तरह हो। और जिस प्रकार हम अपनी संतान के एक सुख एवं कल्याण की कामना करते हैं, उसी प्रकार हम समस्त प्रजा के एक सुख और कल्याण की कामना करते हैं। प्रजा का दिया हुआ कर राजा पर उसका ऋण होता है, जिसे राजा प्रजा का कल्याण करके चुका सकता है। हमारे इस विशाल साम्राज्य में आज से कोई भी प्रजा दुखी न होने पाए, इसका विशेष ध्यान हम स्वयं रखेंगे। और इसलिए राजकों को आदेश दिया जाता है कि उनका हर कार्य सदैव जनहित में हो। इस समस्त पृथ्वी पर सभी जीवों का कल्याण केवल धर्म के मार्ग पर संभव है, क्योंकि धर्म जीवन को मर्यादाओं में बांधता है। चाहे वैदिक धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, इन सभी धर्मों में हम एक ही लक्ष्य पाते हैं, जीव कल्याण, मानव कल्याण। इसलिए हमारी प्रजा अपने विवेक और विचार से जो भी धर्म अपनाना चाहे उसके लिए स्वतंत्र है। सभी धर्मों को मानने वालों को राज्य संरक्षण देगा, लेकिन राज्य सभी धर्मों के प्रति समभाव की दृष्टि को अपनाएगा। कोई भी धर्मावलंबी दूसरे धर्मावलंबी को घृणा की दृष्टि से ना देखे और ना ही पलात अपना धर्म थोपे। कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, और यही हमारे राज्य में जाति का नियमन होगा। ना तो कोई ईश्वर का छद्म भेष धरे और ना ही ईश्वर बनने की चेष्टा करे। सब अभी अपने अपने अभीष्ट कर्म से अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करें। न्याय व्यवस्था भी सबके लिए समान हो। अपराधी चाहे किसी जाति या धर्म का हो, सबको एक सम दृष्टि से देखा जाएगा और न्याय सबके लिए समान होगा। सब समान रूप से दंडित किए जाएंगे। मनुष्य हो या पशु पक्षी, हम सबके हृदय में
सबके लिए ममता और प्रेम का भाव हो। इसलिए हिंसापूर्ण सभी आखेटों पर हम प्रतिबंध की घोषणा करते हैं। हमारे शासन का आधार है जीव कल्याण, मनुष्य कल्याण। इसलिए अस्पताल बनाए जाएं, धर्मशालाएं बनाई जाएं, औषधि उपयोगी वृक्ष लगाए जाएं, कुएं और तालाब बनाए जाएं। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी जल का अभाव ना हो। भगत ने अपनी सैन्य क्षमता और वीरता से पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा दिया है, किंतु अब शांति, अहिंसा और जन कल्याण के मार्ग पर चलकर हम नित्य नए अनुभवों को विश्व में पहुंचाएंगे। भगत पूरे विश्व में अपने धर्म दूत भेजेगा। जीव कल्याण और प्रजा कल्याण के नित्य नए अनुपम अनुभवों को विश्व में जन जन तक पहुंचाएगा मगध। मनुष्य कल्याण, जीव कल्याण, मानव कल्याण, मनुष्य कल्याण, जीव